17 अवगुण वाली स्त्रियां अपने परिवार को कैसे बर्बाद कर लेती हैं। ऐसी 17 अवगुण वाली स्त्रियां हमेशा दुखी रहती हैं और जीवन में दुख संकट के अलावा कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर पाती है। उनका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता है और वो खुद अपनी कमियों के कारण, अपने 17 अवगुणों के कारण ही परेशान रहती हैं। ज़्यादातर ऐसी 17 अवगुण वाली स्त्रियां ही दुखित, परेशान, रोगी, भोगी और गरीबी में निवास करती है। मित्रों, वो 17 अवगुण वाली स्त्रियां कौन कौन सी होती हैं और वो कौन कौन से ऐसे 17 अवगुण हैं जो स्त्रियों को बर्बाद कर देते हैं और बसे बसाए घर को तबाह कर देते हैं और खुद ही अपने हाथों से अपने जीवन को नर्क बना लेती हैं। मित्रों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जहां हम बैठे हुए हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, ये हम अपने गांव से बाहर हमने 1 बीघा ज़मीन ली है। उसमें सबसे आगे हमने शिव मंदिर की स्थापना करी है, वो अभी बन रहा है। उसके पीछे गौशाला का निर्माण चल रहा है और सबसे पीछे लास्ट में आकर हम बैठे हुए हैं जहां ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि मित्रों, हमारे पिताश्री का 16 मई 2023 को स्वर्गवास हो गया है। वो ही यहाँ की रेख देख करते थे, लेकिन वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, इसलिए हमें यहीं पर अब समय देना पड़ेगा। यहीं पर हम मंदिर को संपूर्ण कराएंगे आप लोगों के माध्यम से, और गौ सेवा भी यहाँ चलती रहेगी और यहीं पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। हर तरह से जीवन से जुड़ी हुई समझ जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो साथियों, अब आते हैं टॉपिक पर कि 17 अवगुण वाली स्त्रियां कैसे अपने घर को तबाह कर लेती हैं, वो अपने जीवन में कैसे दुखों से लड़ती हैं। सबसे पहला, जो स्त्री यारी में, रिश्तेदारी में, घर परिवार में या समाज में अपने पति का मान सम्मान घटाती है, वो स्त्री चाहे सोने की बन जाए, लेकिन वो अपने पति की प्यारी कभी नहीं होती है। और ना ही ऐसी स्त्री का समाज में, परिवार में, यारी में, दोस्ती में कहीं पर भी सम्मान नहीं किया जाता। मित्रों, एक स्त्री का सम्मान उसका पति होता है, चाहे पति में लाख बुराई हो, लेकिन जो स्त्री अपने पति के लिए लड़ जाती है और समाज में अपने पति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए तत्पर खड़ी रहती है, दुख संकट में हथियार बनकर, शक्ति बनकर खड़ी रहती है, उस स्त्री का उसके पति से ज़्यादा समाज, परिवार, यारी, रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सम्मान किया जाता है। और जो स्त्रियां ऐसा अपमान करती हैं और ये घिनौना अपराध करती है, अपने पति का सम्मान घटाती हैं, तो वो स्त्री अपने जीवन को नर्क बना लेती है। जो स्त्री अपने ससुराल पक्ष की छोटी मोटी बातों को ही लेकर घर में कलेश रखती है, मायके वालों को फोन पर बताती है, घंटों अपने मायके में बात करती रहती है, चाहे बात वो काम की हो या ना हो, फिर भी बेफालतू की बातें करती है और छोटी छोटी बातों को पहाड़ बनाकर, उनका बतंगड़ बनाकर अपने मायके में पेश करती है, तो ऐसी स्त्रियां अपने बसे बसाए घर को बहुत जल्दी उजाड़ लेती हैं। नंबर 3, जो स्त्री आलसी होती है, अभिमानी होती है, कड़वी होती है, जीवा जोरी करने वाली होती है, कलेश करने वाली होती है और गंदी गंदी गालियां देती हैं, वो स्त्री अपने सभी संबंध खराब कर लेती है और सभी की बुरी बन जाती है और खासकर अपना सब कुछ सबकी नज़रों में गिरा लेती है। ऐसी औरत से सब बचकर चलते हैं, ऐसी औरत के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है। नंबर 4, जो स्त्री गैर मर्दों से हंसकर बात करती हो, फोन पर घंटों बात करती हो और गैर मर्दों की खुद की तारीफ सुनकर खुश होती हो, मुस्कुराती हो, ऐसी औरत का समझो कि जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसी औरत को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसी औरत गैर मर्दों की मीठी मीठी बातों में, झूठी तारीफों में आकर अपने मान सम्मान को दांव पर लगा देती है, अपनी इज्जत नीलाम कर लेती है। और ऐसा अक्सर आज के ज़माने में, आज के युग में, आज के दौर में सबसे ज़्यादा हो रहा है। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, क्योंकि हम ज्योतिष हैं, हमारे पास हजारों कॉल आती है माता बहनों की, जो अपने परमेश्वर जैसे पति के साथ घात करके, गैर मर्दों के साथ दोस्ती करके अपने परिवार को, घर को उजाड़ लेती है और अपने पति की नज़रों में गिर जाती है।
इसलिए ये बात हम सोच समझ कर बता रहे हैं और सत्य बता रहे हैं। पूरी 17 बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 17 अवगुण जिस स्त्री में पाए जाएंगे उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, जो स्त्री अपने पति की हर बात को बाहर वाली स्त्रियों को बताती हो या अपने पति का मजाक 4 स्त्रियों में बैठकर उड़ाती हो, उस स्त्री का मान सम्मान सबसे पहले गिर जाता है। उसे लोग बाग पागल समझने लगते हैं, मेंटल समझने लगते हैं। नंबर 6, जो स्त्री सुबह उठते ही बिना स्नान करे अपने पूरे शरीर का श्रृंगार करती है या बिना स्नान करे खाना बनाती है या बिना स्नान करे पूजा पाठ करती है या बिना स्नान करे खाना खाती है या घर के परिवार वालों से पहले खाना बनाकर खा लेती है और सबसे लेट जागती है और सबसे पहले सो जाती है, ऐसी स्त्री रोगी और बहुत सारे अवगुणों को लेकर जीवन गुजारती है। ऐसी स्त्री हमेशा दुखी और परेशान रहती है और ऐसी स्त्रियों से परिवार वाले भी और पड़ोसी भी दुखी रहते हैं। ऐसी स्त्रियों के हाथ का खाना बना हुआ ऐसी स्त्रियों के पास बैठना कोई भी उचित नहीं समझता है। खासकर वो स्त्री सबसे खतरनाक होती है जो घर के काम को छोड़कर पूरा श्रृंगार करके और अपने मकान घर की देहली पर बैठकर खिलखिलाती है, 4 स्त्रियों को लेकर बैठी रहती है, तो समझो उस घर का तो बेड़ा गर्क ही हो जाता है। आजमा कर देख लेना और देखा भी होगा आपने। नंबर 7, जो स्त्री अपने ससुराल पक्ष वाले व्यक्तियों का अपमान करती है और अपने मायके वालों का सम्मान करती है, घर आए अतिथि को देखकर मुंह चढ़ाती है, क्रोधित होती है, उसका सम्मान नहीं करती है, या घर आए किसी भी व्यक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाती है कि मुझे चाय बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, ये कहाँ से आ गया, गाली देने लगती है, तो उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और उस घर में सदा सदा के लिए गरीबी वास कर लेती है। तो ये भी एक बर्बादी का लक्षण माना जाता है। नंबर 8, जो स्त्री अपने पति को गुलाम बनाकर रखना चाहती है, उस पर अपना जोर जमाती है, दोष जमाती है गलत तरीके से और उसका कहा नहीं मानती है, अपनी जिद चलाती है, अपनी मनमानी करती है, या तांत्रिकों द्वारा जाकर उस पर टोकटा करवाती है, उसके परिवार वालों पर उल्टा सीधा जादू टोना तंत्र यंत्र करवाती है, वशीकरण कराती है, मरण क्रिया करवाती है, उच्चाटन कराती है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। जो स्त्री इन चक्रों में पड़ जाती है वो अपने बसे बसाए घर को तो उजाड़ लेती है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, अपने पति को बर्बाद कर देती है और सब कुछ अपना वो भी खो देती है। क्योंकि कभी कभी गलत तांत्रिक के चक्कर में हमारी माता बहनें फंस जाती हैं और वो वहाँ धन तो बर्बाद जाकर करती है, लेकिन वो अपनी इज्जत भी वहाँ नीलाम करवा देती है और अपनी इज्जत पर दाग लगवा लेती है, जिसे वो सदा सदा के लिए मिटा नहीं पाती है। मन ही मन में दुखित रहती है, परेशान रहती है, किसी को बताती भी नहीं है। पैसा का पैसा गया, इज्जत की इज्जत गई। ऐसी औरत भी अपने घर को नरक जैसा घर बना लेती है। नंबर 9, जिस घर की स्त्रियां गंदे रहती हों, गंदे वस्त्र रहते हों, गंदे दांत रहते हो, गंदे सर के बाल रहते हो, हाथ पैर गंदे रहते हो, तो ऐसी स्त्री का जो भी हाथ का खाना खाता है उस व्यक्ति के शरीर में वो खाना जाने से अशुद्धता पैदा हो जाती है और वो रोगी हो जाता है। उस घर में ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं और उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धिहीन होने लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी स्त्री को गंदे शरीर से नहीं रहना चाहिए और साफ सुथरे शरीर से स्नान करके शुद्ध होकर खाना भोजन बनाना चाहिए और खुश होकर बनाना चाहिए। कभी भी क्रोधित होकर गुस्से में आकर बना हुआ भोजन यदि जो स्त्री दूसरे व्यक्ति को खिलाती है वो जहर के समान माना जाता है, और जो स्त्री खुश होकर प्रसन्न होकर मन और श्रद्धा से मुस्कुराकर खाना बनाती है वो खाना नहीं भगवान का प्रसाद और अमृत के समान बन जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। नंबर 10, जो स्त्री अपने पति की मेहनत की कमाई का सम्मान नहीं करती, उसकी कदर ना करती हो और उसे बेफजूल के खर्चों में उड़ा देती हो, अपने पति को ताना देती हो कि आप थोड़ा सा कमाते हो, फलाना वर्द इतना कमाता है, मेरी सहेली का पति इतना कमाता है, सदा सदा के लिए ऐसे घर में गरीबी वास करती है। क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री
अपने पति की कमाई कम हो या ज़्यादा हो उसी में संतुष्ट रहती है, उसी में गुजारा करती है और बाहर वाले मर्दों की कमाई को लेकर घर में झगड़ा नहीं करती है। वो ही घर बनता है, वरना शमशान बन जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि कमाई जिस घर में कम होगी और खर्चा ज़्यादा होंगे, चट भजन करेगी, नए नए वस्त्र लाएगी, उसको 2-4 दिन में उसकी मेहनत की पूरी महीने कमाई को 2-4 दिन में ख़त्म कर देगी, तो उस घर में कर्जा ही होगा, कलेश होगा, रोग होगा और गरीबी वास करेगी। बताइए क्या करेगी। तो ऐसी स्त्रियों को भी सावधान रहना चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसे अवगुण हैं तो सुधार लीजिए, तभी आपका घर चल सकता है। नंबर 11, जो स्त्री अपने पति से मन में घृणा करती हो और दिखावे के लिए प्यार करती हो और उसकी सारी कमाई को अपने बॉयफ्रेंड पर उड़ा देती हो, वो घर भी नहीं चलता है, वो घर भी बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि ऐसी औरत अपने प्रेम के लिए, अपनी हवस बुझाने के लिए, अपने तन की प्यास बुझाने के लिए अपने पति की मेहनती कमाई को पानी की तरह दूसरे व्यक्तियों पर, अपने बॉयफ्रेंड पर, अपने मतलब के लिए बर्बाद कर देती है, बहा देती है, जिससे वो अपने पति का तो घर बर्बाद करती है, खुद को बर्बाद करती है और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल देती है। नंबर 13, जो स्त्री अपने परमेश्वर जैसे ईमानदार पति को गलत साबित करती है, दुनिया की नज़रों में उसे गलत साबित करती है, उस पर गलत लांछन लगाती है, आप गलत होती है और अच्छे खासे पति को सबका बुरा बनाने की कोशिश करती है, तो ऐसी पत्नियां नरक की भागी होती है और अपने घर को बर्बाद तो करती है, लेकिन मरने के बाद भी ऐसी स्त्रियों को अगला जन्म जो मिलता है वो कुतिया का जन्म मिलता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। नंबर 14, जो स्त्रियां दिखावे में सावित्री, सीता या दमयंती बनती हैं, पति से शारीरिक संबंध नहीं बनाती हैं, बीमारी का बहाना लेकर घर में लेटी रहती हैं और पति के कहीं बाहर जाने के बाद, काम पर जाने के बाद गैर मर्दों से बात करना, संबंध बनाना, उनसे हंसकर बातें करना, उनके साथ घूमना फिरना, ऐसी स्त्रियां भी अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। और खासकर कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो भक्ति में चली जाती है, साधु संत भगत का दिखावा कर अपने जीवन को गलत तरीके से जीती हैं और साधु संत पूजा पाठ की आड़ में कुकर्म करती है, बुरे बुरे पाप करती है और नए नए व्यक्तियों से संबंध बनाती है। तो ऐसी स्त्रियां भी किसी के लायक नहीं होती हैं, घर चलाने लायक नहीं होती हैं। ऐसी स्त्रियां घर परिवार के लिए बहुत ही घातक होती हैं। अपने पति की मेहनत की कमाई को, अपने ससुराल पक्ष की कमाई को अपने पीहर में पहुंचाती रहती है और छुप छुप कर धन पहुंचाती रहती है। तो ऐसी स्त्रियां भी पति की बुरी बन जाती हैं और ससुराल पक्ष की नज़रों में गिर जाती हैं और उस घर में कलेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है और उस स्त्री का जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि उसको सच सामने आने के बाद ताने सुनने पड़ते हैं और बुरे बुरे शब्दों को सुनना पड़ता है। इसलिए इन बातों को लेकर उस स्त्री का जीवन भी दुखित और दुख से भर जाता है, दुखित हो जाता है, दुख संकटों से भर जाता है। नंबर 15, जो स्त्री अंडा, मांस, मदिरा का सेवन करती है, मोबाइल या टीवी पर गंदे गंदे मूवी देखती हैं, ऐसी स्त्री के अंदर आलस्य भर जाता है और वो कामुकता को लेकर परेशान रहती है, उनके शरीर में इसका जहर भर जाता है। इसलिए इस समस्या को लेकर वो किसी काम की नहीं रहती हैं, सिर्फ उसी के गंदे सपने देखती हैं और अपने जीवन को तबाह कर लेती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों को आज से ही नशे का सेवन और मोबाइल पर गंदी मूवी देखना छोड़ देना चाहिए, यदि वो अपना जीवन, अपना परिवार सुखी बनाना चाहती हैं। नंबर 16, जो स्त्रियां गर्भ अवस्था में मोबाइल पर गंदी फिल्में देखती हैं, नशा करती हैं, गाली गलौज करती हैं, अपमान करती है, आलस्य भरा रहता है, पूजा पाठ नहीं करती हैं, तो ऐसी स्त्रियों के जो गर्भावस्था में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत सारे अवगुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं और जो वो पैदा होता है तो वो राक्षस जैसे अवगुण लेकर पैदा होता है। इसलिए यदि आप ये चाहती हैं कि आपके होने वाली संतान बहुत सारे गुण, अच्छे गुण लेकर पैदा हो, तो आपको गंदगी से बचना होगा, चाहे वो गंदी फिल्में हो, नशा हो, गाली गलौज हो, क्रोध हो, अभिमान हो, आलस्य हो, इन सभी को त्यागना होगा यदि आप एक अच्छी संतान चाहते हैं। नंबर 17, जो आजकल के ज़माने में स्त्री और पुरुष यानी कि पति पत्नी दोनों ज़्यादातर कमाते हैं और कमाना भी चाहिए,
लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पति कम कमा रहा है और पत्नी ज़्यादा कमा रही है। तो पत्नी जब रोज रोज अपने पति को ताना देगी कि मैं तुझसे ज़्यादा कमाती हूँ, तू मेरे सामने है क्या, उसका अपमान करती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसको नीचा गिराती है, वहाँ उन पति पत्नियों के संबंध भी खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जो स्त्रियाँ ज़्यादा कमाती हैं अपने पति से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पूरे जीवन कमाता है और वो स्त्रियाँ घर में बैठकर खाती हैं। क्या वो पति अपनी पत्नी को आकर ताना देते हैं कि तू घर में बैठकर खाती है, मैं कमाने जाता हूँ? तो मजाक में कोई बात होगी तो कह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पति ही कमाते हैं। वो कभी भी अपनी पत्नियों को या घर में किसी भी स्त्री को इस तरह से लज्जित नहीं करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो माता बहनें अपने पति से ज़्यादा कमा रही हैं, उनको कभी भी अपने पति को ताना नहीं देना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए यदि वो अपना घर चलाना चाहती हैं। क्योंकि कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, सभी समान नहीं कमाते हैं, सभी में समान बुद्धि नहीं होती है, सभी का समान व्यवहार नहीं होता है, सभी के बराबर अच्छे कर्म नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। शरीर देख लीजिए या उम्र देख लीजिए, सब में कहीं ना कहीं आपको फ़र्क मिलेगा, शरीर में भी फ़र्क मिलता है। तो इसलिए आप इन बातों पर ना जाए। तो जितनी भी मेरी माता बहनें हैं हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, लेकिन कुछ माता बहनों को तो हमारी ये बातें विष के समान कड़वी लगी होंगी। लेकिन जो अज्ञानता के रास्ते पर हमारी माता बहनें चल रही हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, यदि उनको हमारी ये 17 बातें अच्छी लगी होंगी तो वो आज से ही अपने जीवन में सुधार कर लेंगी और अपने उजड़ते हुए घर परिवार को यहीं पर बसाने की कोशिश करेंगी। तो मेरी माता बहनों, यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। और जीवन में यदि किसी बात को लेकर आप परेशान रहते हैं या फिर अपने बच्चों की अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं या किसी भी गंभीर रोग से परेशान हैं, किसी बड़ी समस्या को लेकर आप परेशान रहते हैं, उसके समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मेरी प्यारी माता और मेरी बहनों, हम विधि विधान से आपको प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। आपकी हर समस्या का समाधान विधि और विधान से समाधान करेंगे आपकी समस्या का। तो अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।